अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव के आर्म होल की परफेक्ट कटिंग बताऊंगी, जिससे आपका गला भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा और आर्म होल में झोल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने स्लीव के फैब्रिक को आयरन करके फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। सबसे पहले आपने अपने स्लीव की जो है वो विड्थ लेनी है। अगर वो कम आ रही है तो यहाँ पे आप साइड पे जोड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी जो है वो यहाँ पे विड्थ बिल्कुल ठीक है, तो मुझे जोड़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपने 1 इंच का मार्जिन या हाफ इंच का मार्जिन जो है वो ऊपर सिलाई के लिए छोड़ना है और उस पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ से आपने डाउन कितना करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो आपने डाउन करना होता है ये आपके आर्म होल के जो है वो जितना आपका आर्म होल होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे जो है वो आर्म होल मेरा 8 था, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मैं 3 इंच यहाँ पे जो है वो डाउन करूँगी। अगर आपका आर्म होल 10 इंच होगा तो आपने जो है वो 3.5 इंच रखना है, और अगर आपका आर्म होल 9 इंच होगा या 9.5 होगा तो आपने 3.5 इंच ही रखना है। तो इस तरह से आपने जो है वो डाउन का मार्क लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद जो है वो आपने डाउन कहाँ से करना है वो भी जो है आपने देख लेना है। उससे पहले आपने क्या करना है कि आपका आर्म होल जितना होगा इस तरह से आपने जब भी आर्म होल की जो है वो देखनी है मार्किंग, तो आपने इस तरह से इंची टेप जो है वो फोल्ड करके देखनी है। यहाँ पे 8 जो था वो मेरा आर्म होल का साइज़ था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो मैं इस तरह से तिरछा करके इंची टेप के साथ मार्किंग करके यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो हम लोग मार्जिन रखेंगे 3 इंच का। आपका जो है आर्म होल जितना भी होगा आपने यहाँ से 3 इंच का मार्जिन ही देना है, और इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा डाउन करते जाना है और फिर इस तरह की एक शेप बना लेनी है। और इसके बाद जो है वो आप अपने बाजू की लेंथ जो है वो मेजर कर लें। यहाँ पे 17 मेरे बाजू की लेंथ थी तो उस पर मैंने मार्क लगा लिए। और आगे से जो गुलाई है वो भी बाजू की यहाँ पे आप देख लें। यहाँ पे मैं जो है वो विड्थ बाजू की आगे गुलाई की 7 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बेल बॉटम बाजू चाहिए। और बेल बॉटम की इस तरह से आपने शेप दे देनी है। ये जो हमारी मार्किंग है बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसे कटिंग करना है। यहाँ से डाउन आते हुए आप जो है वो एग्जैक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से देखें, यहाँ पे हमारी जो है वो कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद जो है वो नीचे से भी हम लोग बेल बॉटम की शेप देते हुए यहाँ से कटिंग कर लेंगे, सिलाई का मार्जिन रखते हुए। और स्लीव के फैब्रिक में आपने देख लेना है कि अगर कान वगैरह आ रही है तो वो भी आपने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद जो है वो आर्म होल का हमारा जो आगे वाली साइड होती है स्लीव की, उसकी हमने कटिंग करनी होती है। उससे जो है कटिंग करने से हमारे जो गला है वो पीछे की तरफ नहीं जाता और उसमें आर्म होल में झोल भी नहीं आता। तो आपने जो है वो कितने इंच रख के यहाँ पे कटिंग करनी है, 1 इंच यहाँ पे मार्जिन रखना है इस तरह से। और आपने थोड़ी थोड़ी सी शेप देते आना है और यहाँ पे इस तरह से शेप दे के आपने कटिंग कर लेना है। इसे जो है वो आपने अपनी मार्किंग के एग्जैक्ट जो है वो रखते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेना है। आप बाजू को जो है वो ओपन करके इसे कटिंग कर लें, ताकि जो है वो गलत कटिंग ना हो जाए। इस तरह से देखें, रखते हुए आपने कटिंग कर लेना है। इस तरीके से जो है वो आपका बिल्कुल भी बाजू आर्म होल में झोल नहीं आएगा और गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा। वीडियो जो है अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।